तो एक न्यू स्टूडेंट की स्कूल में एंट्री होती है। एंट्री के साथ ही यह स्टेज पर चढ़ता है और पूरे स्कूल के सामने कहता है कि मैं हूं तुम्हारा नया हीरो और मैं ही बनने वाला हूं यहाँ का टॉप स्टूडेंट। तुम चाहे कोई प्रिंसेस हो, कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे रास्ते में मत आना, और अगर फिर भी मेरे रास्ते में आते हो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार भी रहना पूरा। स्कूल इसे सुन रहा था। कई लोग इस पर गुस्सा हो रहे थे और कई लोग इसके फैन बन रहे। हेडमास्टर खुद इसके स्पीच को सुनते हैं। दरअसल ये थोड़ा अजीब सा स्कूल, यहाँ पर गेम्स खेले जाता है और गेम्स का ही कंपटीशन होता है। इस स्कूल में पढ़ाई पर नहीं बल्कि गेम्स पर ध्यान दिया जाता है और ये अपना स्पीच देकर फिनिश कर ही रहा होता है। इसे काफी ज्यादा बैकलैश और हेट मिलता है और ये बंदा मन में सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं यहाँ पर अपना 1 साल कैसे बिताने वाला हूँ। दरअसल इसे गेम खेलना आता ही है और ये मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर होना ही नहीं था। तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जब ये एक जगह लॉस्ट हो जाता है अपने स्कूल में जाने के लिए, वो अपने मोबाइल में डायरेक्शन देकर स्कूल खोजने की कोशिश तो खूब करता है, पर इस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहां से एक लड़की जाती है और यह उसे देखता रह जाता है। वो लड़की इससे पूछती है कि क्या हुआ। ये फिर भी उसे देखा जा रहा था। फिर से वो लड़की पूछती है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब भी उसे देखे ही जा रहा था। तो लड़की गुस्सा होकर बोलती है, क्या हुआ, अगर तुम्हें कोई काम है तो बोलो, वरना मैं जा रही हूं। और यह बंदा अब भी उसे देखे ही जा रहा था, पर यह हिम्मत करके उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर हूं और मुझे स्कूल का एड्रेस नहीं पता है। वो लड़की इसे एड्रेस बताती है और कहती है कि मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। जाते जाते ये लोग बात करते हैं इस स्कूल के गेम्स के बारे में कि कैसे यहाँ पर स्टार सिस्टम होता है। जिसके भी पास 7 स्टार होता है उसे यहाँ का सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है और ऊपर से उसे स्कूल की तरफ से काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी दी जाती है। यह लड़का बोलता है, अरे मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम है हीरो। और वो लड़की कहती है, मेरा नाम है सारसा। हीरो और सारसा जा ही रहे थे, तभी सारसा पर स्प्रिंकलर से पानी उड़ जाता है और ये पूरी तरीके से भीगंग जाती है। एंड सारसा को लगता है कि यही तो का प्लान था, शुरू से ही इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। साथ वो हीरो तो उसे कन्फ्रंट तो करती है, पर हीरो तो साफ मना कर देता है। सारा सब पूरे गुस्से में होकर कहती है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें गेम के लिए चैलेंज कर रही हूँ। यहाँ पर गेम के लिए चैलेंज मिलना बहुत नॉर्मल होता है, पर जो भी गेम को जीतता है वो सामने वाले के स्टार्स को ले लेता है। हीरो तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरी बात मानो। और सारा सा उसकी एक नहीं सुन, उसके भीगे हुए कपड़ों के आर पार दिखने लगता है। तो वो शर्मा जाती है और फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे चैलेंज कर देती है स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट के लिए। पर ये कोई नॉर्मल स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट नहीं होता, इसमें दोनों प्लेयर को एक दूसरे को देखना होता है और कोई छोटा से छोटा एक्सप्रेशन भी अगर चेहरे पर आ जाए, चाहे वो गुस्से का हो, डर का हो या फिर दुख का, तो वो प्लेयर हार जाएगा। सारा सा मैच के लिए तैयार होती है और अपने स्वर्ड को निकाल लेती है। हीरो तो उसे समझा रहा था कि मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये सब करना ही नहीं आता, मैं सच में एक न्यू स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। सारा सा उसकी एक नहीं सुनती और उस पर अटैक करने लगती है। दोनों प्लेयर्स के पास 6-8 सेकंड्स होते हैं अपने अपोनेंट के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाने के लिए। उनके मैच को देखकर पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। सारा सा सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरे कपड़े इतनी देर में सूख ही गए हैं और वो हीरो पर अटैक किए जा रही। पर हीरो तो जेन्युइनली काफी इमोशनलेस, उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस आ ही नहीं रहे थे। पर तभी वो स्प्रिंकलर दोबारा से स्टार्ट होता है और सारा सा के कपड़े दोबारा से भीगंग जाते हैं। इसी के साथ सारा सा के 6-8 सेकंड्स भी खत्म हो जाते हैं और अब बारी एक्सप्रेशंस लाने की। सारा सा के कपड़े पूरी तरीके से भीगंग गए थे, जिसके आर पार थी हीरो की सारा सा के चेहरे पर दिख रहा था और पूरा स्कूल उसे ही देख रहा था, जिस कारण वो एब्रेस हो जाती है और उसके चेहरे पर एम्ब्रेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाता है। वो हार जाती है और उसका स्टार चला जाता है। हीतो के पास वो सोचती है कि स्टूडेंट मीटिंग के समय मुझे स्टेज पर जाकर स्पीच देना था और वो इन भीगे हुए कपड़ों से कैसे जाएगी, और रोते रोते वहां से भाग जाती है। कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जीत गया। उसे कुछ आइडिया था ही नहीं कि ये गेम खेलते कैसे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर हो क्या खेलते कैसे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर हो क्या रहा है। पर तभी तो को टीचर अपने केबिन में बुलाती है। वो कहती है कि तुम नेक्स्ट स्टूडेंट हो और आते के साथ ही इतना बड़ा मेस क्रिएट भी कर दिया। हीरो कहता है कि मुझे लगा था यहाँ गेम खेलना नॉर्मल है। तो टीचर कहती है कि हाँ, यहाँ गेम खेलना तो नॉर्मल है, पर चेयरमैन की बेटी से नहीं। हमें पता चलता है कि हीरो तो ने जिस लड़की को डिफीट किया वो इस पूरे स्कूल के मालिक की पोती थी। वो अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो अब तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। हीरो तो पूरा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। टीचर कहती है कि तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है। पहला तो है तुम जाकर चेयरमैन और उनकी पोती से माफी मांगो,
यहाँ से भागो और वापस कभी मत आना। पर हीरो तो कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। टीचर कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम ये एक्सेप्ट नहीं करो, पर सेकंड चॉइस है कि तुम्हें चेयरमैन की बेटी से भी ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा। हीरो तो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। टीचर कहती है कि देखो, तुम्हारे पास एक स्टार आ चुका है। हीरो तो कहता है हाँ, मैंने भी ये देखा था, पर स्टार्स तो वाइट होते हैं ना। टीचर कहती है कि हाँ होते हैं, पर यह नॉर्मल स्टार नहीं है। तुमने जिसे डिफीट किया है वो पूरे स्कूल की वन ऑफ द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट है, और इस रेड स्टार का एक बहुत अच्छा ब्लेड किया है, ला यानी झूठ बोलने का। इस रेड स्टार से तुम कुछ भी झूठ बोल सकते हो। हीरो तो कहता है कि इस रेड स्टार के बारे में आपको इतने अच्छे से कैसे पता। फिर टीचर कहती है क्योंकि मैं भी पहले एक रेड स्टार होल्डर थी। तभी हीरो तो मान जाता है कि वो झूठ बोलेगा कि वो सबसे अच्छा और ताकतवर स्टूडेंट है। और तभी हम करंट टाइम में देखते हैं जहां पर हीरो का पूरा स्कूल उसके चैट ग्रुप में कुछ भला बुरा बोल रहा था किरोतो। तो ये सब पढ़ के उदास ही हो जाता है। वो टीचर के पास जाता है और टीचर भी इस सब को सुनकर हंसने लगती है। उसका झूठ इतना ज्यादा असली लग रहा था कि वो भी सरप्राइज हो जाती है। फिर तो उदास होकर अपने डोम की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे वहीं प्रिंसेस साइड में ले जाकर कहती है कि प्लीज मेरा सीक्रेट मत बताना। फिर तो को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो रिक्वेस्ट करना जारी रखती है। वो रिक्वेस्ट करती जा रही थी कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मत बताना। हीरो तो पूछता है कि क्या मत बताना। तभी सारसा कहती है कि तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जब तुमने मुझे हराया तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं चेयरमैन की असली पोती नहीं हूँ। तभी हीरो को भी सारसा को सच बताता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता था, और मैंने स्टेज पर जो कुछ भी बोला था वो सब एक झूठ था। मेरे पास कोई 7 स्टार नहीं है, सिर्फ एक ही स्टार है जो कि मैंने तुमसे जीता था। ये लोग दोनों ही एक दूसरे को अपना सच बता देते हैं, पर रियलाइज बाद में करते हैं। हीरो तो सोचता है कि अगर ये चेयरमैन की असली पोती नहीं है तो मुझे फिर स्कूल के सामने झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सारासा मन ही मन सोचने लगती है कि यह मैंने क्या कर दिया। पर हीरो तो जब घर जाता है, एक सुंदर सी लड़की उसका स्वागत करती है। हीरो तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। एक तो उसे जो घर मिला था वो बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह था। उसके भी ऊपर वहां पर एक सुंदर सी लड़की थी जो कहती है कि वेलकम बैक मास्टर, आज से मैं आपके साथ रहूंगी। हीरो को बिलीव ही नहीं होता कि ये सच में हो रहा है। तू मन में सोच रहा है कि मेरे सामने एक जिंदा लड़की खड़ी है, वो भी मुझसे बात कर रही है। इनफैक्ट मुझे मास्टर कह रही है। ये लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। दरअसल ये उसकी पर्सनल असिस्टेंट है जो कि हिरोको को हर मामले में मदद करने वाली है, जिसका नाम होता है शिरायुकी, जो कि हीरो को बताती है कि आज से फाइनल ईयर तक ये लोग दोनों एक साथ रहेंगे। तो इसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। चिरायुगी जिसके लिए खाना बनाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। फिर तो उसे कहता है कि तुम भी मुझे जॉय करो, और वो खाना खाने लगता है और उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। कहता है कि मैंने जिंदगी में ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं है। वो शिरायुकी की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, पर एक बार स्टार्ट होता है तो रुकता ही नहीं है। फिर खाने के बाद शिरायुकी हीरो को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है और कहती है कि अब हम बात करेंगे मेन रीजन मेरे यहाँ पर होने का। आपके झूठ को सच बनाने के लिए हीरो तो शिरायुकी को देखने के बाद अपने सभी टेंशन को तो भूल ही गया था, और तभी उसे याद आता है 7 स्टार वाले झूठ। और वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि मैं इस झूठ को झूठ कैसे बनाए रखूं। चिराई कहती है कि मास्टर, आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपका हर एक काम मैं संभालूंगा। अब से आपको अपने झूठ को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हीरो तो कहता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर मुझे सच में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसे खेला कैसे जाए, इसके एबिलिटीज को यूज कैसे करें, मुझे कुछ नहीं पता। शिरायुकी कहती है कि हाँ, इस सब के बारे में मुझे पता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपका ग्रेड इतना खराब था कि वो हिस्ट्री का लोएस्ट ग्रेड बन चुका है। फिर भी हमारे पास एक तरीका है आपको सबसे स्ट्रांग बनाने का। शिरायुकी हीरो को एक छोटा सा माइक देती है। हीरो उसे अपने कान में लगाता है, जिसमें से किसी की आवाज आती है, और वो आवाज कहती है कि आज से मैं तुम्हें हर गेम जीतवा दूं। यह थी कागिया, एक काफी बड़ी टेक्नीशियन एंड एक प्रोफेशनल हैकर। इनका प्लान था कि ये हीरो के स्किल्स के बारे में तो कुछ नहीं कर सकती, और वो गेम को ही हैक करके उसमें चेंजेस कर देंगे, जिस कारण ही तो जीत जाए। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि तो को एक बच्चे ने गेम के लिए चैलेंज किया था, पर हीरो तो उस प्लान को फॉलो करता है और आसानी से हैकिंग का यूज करके जीत जाता है हीरो। तो जल्द ही स्कूल का सबसे पॉपुलर बच्चा भी बन जाता है। जब वो अपने क्लासरूम में जाता है तो देखता है उसके क्लास के सभी बच्चों के बीच कंपटीशन हो रहा था, जिसके विनर का प्राइस था हीरो से एक फाइट का मौका पाना। और तभी तो को एक 3rd ईयर से चैलेंज आता है जो कि काफी मुश्किल होने वाला था।
और तो भी इससे डर जाता है। पर उस माइक से आवाज आता है, तुम बिल्कुल डरो मत, ये काफी बड़ा मैच था तो स्कूल के सभी बच्चे इसे देखने भी आते हैं। कमेंटेटर चीफ गेस्ट के नाम को अनाउंस करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सारा सा ही होती है। सारा सा सबके सामने तो बिल्कुल क्यूट एक्ट करती है क्योंकि वो एक प्रिंसेस है और उसका असली सच सिर्फ और सिर्फ हीरो को ही पता है। और फिर इनका मैच स्टार्ट होता है। दरअसल ये किसी भी गेम के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और इस बार का गेम था 100 मीटर का रेस। हीरो तो अंदर से पूरा डर जाता है कि अब क्या होगा और इसकी अपोनेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है कि इसमें उसे कोई हरा ही नहीं सकता। हीरो एक्टिंग करके काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इसकी अपोनेंट एक 100 मीटर के रेस में एक बाइक को ले आती है के पास, जो भी थोड़ा बहुत चांस था जीतने का वो भी अब चला जाता है। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि हीरो का हारना अब तो तय है। और जैसे ही रेस स्टार्ट होता है इसकी अपोनेंट फुल स्पीड में ही आगे बढ़ती है, पर बीच में ही जाकर रुक जाती है और एक जगह साइड में जाकर गिर जाती है। दरअसल ये सभी हो पाया था हैकिंग की वजह से। सागिया ने इस बाइक को ही हैक कर लिया था और फिर हीरो तो बिल्कुल स्टाइल में चलते चलते जाता है और इस मैच को जीत लेता है। मैच जीतने के बाद जब हीरो जा रहा होता है तो यहाँ पर सारा सा आती है और कहती है कि मुझसे एक कैफे में आकर मिलना। हीरो तो मान जाता है और उस कैफे की तरफ जाने भी लगता है, पर शिरायुकी उसका पीछा छोड़ते ही नहीं तो उसे ऑर्डर देता है कि तुम अभी जाओ और हमारी बातें मत सुनना। ये लोग कैफे में मिलते हैं और सारा साल अपना क्यूट टैग बंद कर देती है। फिर तो कहता है कि तुम कोशिश तो करो मुझसे भी अच्छे से बात करने का। तो उसे कहती है कि आज भी तुमने बहुत अच्छे से जीत लिया हीरो। तो उसे सच्चाई बताता है कि वो उसके जीतने की वजह एक्चुअली हैकिंग है। सारा से कहती है कि चाहे कोई भी रीजन हो, अच्छा हुआ तुम जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरा रेड स्टार है और अगर किसी के पास भी यह रेड स्टार चला जाए तो वो मेरे झूठ को पकड़ सकता है और इससे बस मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी झूठ पकड़ा जाएगा। हीरो तो पूछता है कि तुम उस प्रिंसेस के बारे में मुझे अच्छे से क्यों नहीं बताती। सारा से कहती है कि हाँ, मुझे लगता है तुम मेरे झूठ को छुपाने में इतना साथ दे रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। कहती है कि प्रिंसेस को एक नॉर्मल लाइफ जीना था जिस कारण उसने प्रिंसेस का मदद किया वहां से भाग जाने का। औरों को तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि मैं हाइट और एज के मामले में प्रिंसेस से काफी सिमिलर थी, जिस कारण मुझे प्रिंसेस का डुप्लीकेट बना दिया गया। हीरो तो पूछता है कि तुम इतनी आसानी से मान क्यों गई। सारा से कहती है कि मैं मानी नहीं, मुझे मानना पड़ा। दरअसल मैं इस फैमिली की एक तरह से नौकर हूं। मेरे माँ बाप ने अपना जिंदगी भर इन्हीं लोगों के लिए काम किया है, जिस कारण अब मुझे भी ऐसा करना पड़ रहा है। हीरो को यह सुनकर काफी बुरा लगता है, पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेगा। ये लोग नंबर एक्सचेंज भी करते हैं। सारसा हीरो के लिए कुछ कुछ फील करने लगती है। सारसा कहती है कि मुझे फोन करना, पर हीरो तो भूल जाता है। अगले दिन जब ये लोग मिलते हैं तो सारासा बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। पर इससे पहले कि कुछ हो पाता, ऊपर से सारासा के फैन क्लब का एक मेंबर आ जाता है और वो भी काफी अजीब और ताकतवर था क्योंकि भाई सारासा स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी। उसके काफी सारे फैन क्लब भी थे, पर जब से हीरो ने सारासा को डिफीट किया है, हीरो को इसके फैन क्लब वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दरअसल सारासा खुद इन लोगों से परेशान रहती है। वो अजीब लड़का सारासा को गॉडेस कहता है और उसके पास आने लगता है, पर हीरो तो उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं और अगर तुम हार गए तो फिर सारा से कभी भी जिंदगी में बात मत करना। हीरो ने ये बोल तो दिया था, पर वो अजीब लड़के का यहाँ पर आने का रीजन भी यही था कि वो हीरो को चैलेंज कर पाए और उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि हीरो और सारासा बेस बदल कर एक मीटिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आखिर वो इस मैच को जीतेंगे कैसे। हीरो कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं और वो उसे अपने घर ले जाता है शिरायुकी के पास और सारासा उसे देखकर घबरा जाती है। हमें पता चलता है कि सारसा और शिरायुकी पहले एक दोस्त रह चुके हैं एंड हीरो के पहले वो सारसा के ही असिस्टेंट थे। फिर नेक्स्ट सीन में इन लोगों का प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। उस अजीब लड़के ने एक का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। काफी डिफिकल्ट गेम चुना था जिसमें हैकिंग दरअसल उस गेम में था कि एक रैंडम एरिया में कई सारे कार्ड्स अपीयर होते रहे। ऐसे ही टोटल 20 कार्ड्स अपीयर होंगे और जिसके कार्ड्स बड़े नंबर के होंगे वही जीतेगा और जो भी पहला 3 राउंड जीतेगा वो ऑटोमेटिकली इस गेम को ही जीत जाएगा। ये लोग काफी सारी प्लानिंग करते हैं किस तरह वो गेम को हैक करेंगे और अगले दिन जब टूर्नामेंट होता है तो इनका हर एक प्लानिंग फेल होने लगता है। एक जगह 17 नंबर का कार्ड अपीयर होता है जिसके पीछे ही तो जाता है, पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम ही नहीं कर रहा था तो उसकी असिस्टेंट हैकिंग की मदद से उसी को ले आती है जिसे कुछ दिन पहले हीतो ने हराया था उस रेस, और यह बिल्कुल स्पीड में उसे 70 नंबर कार्ड तक पहुंचा तो देती है। पर तब तक हीरो तो देखता है
कि उस अजीब से बंदे ने 8 से 10 कार्ड कलेक्ट कर भी लिया है। 17 नंबर का कार्ड बिल्कुल ऊंचाई पर रहता है, जिससे कि कलेक्ट करते करते हीरो तो ऊपर से गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सारसा वहां पर आके उसे जगाती है और हीरो तो उठकर नए कार्ड को खोजने के लिए जाने लगता है, पर ऊपर से नीचे गिरने के कारण उसका सर ही फट जाता है। सारसा उसे कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम इस हालत में गेम को कंटिन्यू मत करो। हीरो तो कहता है कि मैं इस मोमेंट पर हार नहीं मान सकता, यहां बस मेरी बात नहीं, यहां तुम्हारे भी झूठ का बात है। अगर मैं अभी हार जाता हूं तो तुम्हारा झूठ भी सबको पता चल जाएगा। सारासा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हीरो तो रुकता ही नहीं, जिस कारण सारासा चिल्लाकर बोलती है कि मैंने झूठ बोला था, प्रिंसेस कहीं भागी नहीं है, उन्हें मैंने ही गायब किया है। हीरो तो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो फिर से वही बात बताती है कि प्रिंसेस को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मन था, पर उनके पेरेंट्स प्रिंसेस पर बचपन से ही बहुत ज्यादा दबाव बनाकर रखते थे। प्रिंसेस के पास शांति से बैठने के लिए 1 सेकंड भी नहीं होता था, जिस कारण एक रात उन्होंने मुझसे मदद मांगा था और मैंने ही उनका मदद किया। यहां से भागने के लिए सारासा कहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूं कि तुम अपना लाइफ रिस्क में डालो मेरे लिए। पर हीरो तो कहता है मैं जहां तक देख रहा हूं तुमने यह सब किया अपने दोस्त के लिए, इसलिए तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम्हारे उस लायक को बचाने के लिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। सारासा रो रही थी, पर जैसे हीरो ये कहता है वो शर्माने लगती है, पर तभी पीछे से आ जाती है शिरायू। वो हीरो से कहती है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, हमारा कोई भी प्लान काम नहीं किया। पर तभी हीरो तो को एक आइडिया आता है। टूर्नामेंट का टाइम अप हो जाता है और वो जाता है अपने कार्ड्स को लेकर। उसके पास एटलीस्ट 2 ही कार्ड थे और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट 3 कार्ड होना जरूरी था। पर हीरो तो उस अजीब बंदे के सिस्टम को हैक करवाता है और उसके रूल को चेंज कर देता है, जिसमें कि लिखा था कि अगर सामने वाले के पास कार्ड्स कम है तो तुम्हें अपने सभी कार्ड्स फेंकने होंगे और ये गेम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो अजीब बंदा सोचता है कि ये नियम कब से ऐड हो गया और वो अपने कार्ड को फेंक देता है। तभी विनर का अनाउंसमेंट होता है, जो कि होता है हीरो। तो वो अजीब बंदा सोचता है कि ये कैसे है। वो हीरो से कहने लगता है कि तुम्हें भी अपने कार्ड्स को फेंकना पड़ेगा, और हीरो ने सिर्फ और सिर्फ उसी के डिवाइस को हैक करके उसी के रूल्स चेंज कर दिए थे, जिस कारण वो बंदा ट्रिक हो जाता है और हीरो इस गेम को जीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हीरो हॉस्पिटल के छत पे होता है और उसके माथे पर बैंडेज लगा था। सारसा पीछे से आती है और डांटती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगा है, तुम्हें अपने बेड पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। इनके बीच कुछ बात होने लगता है, पर तभी सारसा पूछती है तुम्हारा उससे मतलब क्या था कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, और यह कहकर वो बिल्कुल शर्माने लगती है। पर हीरो कोई इसे नहीं सुन पाता है क्योंकि उसे एक फोन आ जाता है और यहीं